आज हम अलजेब्रा के कुछ बैकवर्ड केस के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे फॉरवर्ड केस में क्या होता था कि हमें x माइनस वन बाई एक्स या x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दे रखा था और हमसे पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, या एक्स पे क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब का वैल्यू क्या होगा, या एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर का वैल्यू क्या होता था। बट आज हम बैकवर्ड केसेस करेंगे। बैकवर्ड केसेस में हमको स्क्वायर वैल्यू या क्यूब वैल्यूज दे रखे होंगे और हमको ये निकालना होगा। हम सबसे पहले सिंबल्स को देखते हैं। जैसे पहले हम क्या सिंबल्स में जब हम फॉरवर्ड केसेस के यूज करते थे तो उस केसेस में हम क्या करते थे कि यदि प्लस प्लस का यहाँ पे यदि सिंबल होता था तो हम माइनस का काम करते थे, यदि प्लस माइनस का यदि सिंबल होता था तो हम प्लस का काम करते थे, यदि माइनस प्लस होता था तो भी हम प्लस का काम करते थे और माइनस माइनस होता था तो भी हम प्लस का काम करते थे। बट बैकवर्ड केस में हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, यानी यदि प्लस प्लस होगा तो हम प्लस करेंगे, यदि प्लस माइनस होगा तो हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस होगा तो भी हम माइनस करेंगे और माइनस माइनस होगा तो भी हम माइनस करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है 38। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो जब प्लस और माइनस होगा तो इसका रिवर्स केस यानी प्लस के बजाय हम क्या करेंगे माइनस का काम करेंगे। यानी जो ये दे रखा है, जो वैल्यू आप हमको दे रखा है यहाँ पे, उस वैल्यू में से यानी हम क्या करते हैं n माइनस टू करते हैं और n होता है गिवन नंबर और फिर हम उसका रूट निकाल देते हैं। अब मेरा यहाँ पे n क्या है, तो मेरा यहाँ n है 38 और 38 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा रूट अंडर 36 और रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होता है तो 6 होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 होगा। बैकवर्ड केस का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है यदि x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 का वैल्यू है 194 तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का हमको वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले फिर हम सिंबल्स की बात करते हैं। प्लस और प्लस आपको पता होगा कि जब हम पहले वाले पीछे जब फॉरवर्ड केसेस हम करते थे तो प्लस और प्लस के केस में हम क्या करते थे माइनस का काम करते थे, प्लस और प्लस में हम माइनस का काम करते थे। यदि माइनस और माइनस होता था तो हम क्या करते थे, हम प्लस का काम करते थे। अगेन यदि प्लस और माइनस होता था तो भी हम प्लस का काम करते थे और यदि माइनस प्लस हो तो भी हम प्लस का काम करते थे। यानी सिर्फ एक केस में प्लस प्लस के केस में हम क्या करते थे माइनस का काम, बाकी सारे केसेस में हम प्लस का काम करते थे। बैकवर्ड केस में ठीक इसका उल्टा होता है। यदि प्लस प्लस दे रखा हो तो हम क्या करेंगे माइनस की जगह प्लस करेंगे, यदि माइनस माइनस दे रखा हो तो प्लस की जगह हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस दे रखा हो तो प्लस की जगह माइनस करेंगे और माइनस प्लस दे रखा हो तो भी हम प्लस की जगह माइनस करेंगे। यानी यहाँ पे बैकवर्ड केस में यहाँ दे रखा है प्लस और प्लस, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे प्लस का काम करेंगे। अब यहाँ एक्स पे पावर 4 दे रखा है, एक्स पे पावर 4 का क्या होता है यदि हम सबसे पहले यदि हम इसका वैल्यू निकालें एक्स पर पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा रूट अंडर n प्लस 2। n मेरा गिवन नंबर है। अब यहाँ पे मेरा n क्या है 194 है। अब रूट अंडर 194 में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे और हमको क्या मिलेगा रूट अंडर 196 और रूट अंडर 196 का वैल्यू होता है 14। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या मिला 14 मिला। अब हम अगेन x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का हम वैल्यू निकालेंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन मेरा फार्मूला वही होगा n प्लस 2, यानी हम 14 में 2 ऐड कर देंगे, यानी ये हमको मिलेगा रूट अंडर 16 और इसका वैल्यू क्या होगा 4। अब हम x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मेरे पास 4 आ चुका है। अब हमको निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू। इसका क्या होता था, इसका फार्मूला हम यूज करते थे n क्यूब और माइनस
चूंकि अब हम फिर फॉरवर्ड केस में आ जाएंगे, यानी x प्लस वन बाई एक्स के साथ में हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो प्लस प्लस है तो हम क्या लेंगे, माइनस n इंटू 3। अब यहाँ पे n मेरा होता था 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3, 4 का क्यूब हम करेंगे तो क्या होगा 64, और 64 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 12। अब 64 में से 12 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 52। यानी अब ये मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी आपको दो बार में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x पर पावर 1 बाई, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, और इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर n प्लस 2। n मेरा गिवन नंबर होता है, तो 194 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 196, और ये 14 का रूट होता है, ठीक है 14 का। अब यहाँ पे अब हम अगेन x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे, अगेन हम रूट n, क्योंकि अभी भी हम बैकवर्ड केस में ही हैं यहाँ पे, तो n रूट अंडर n प्लस 2 करेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, रूट अंडर 16 का वैल्यू होगा 4। अब x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मेरे पास है, अब हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब ये बैकवर्ड केस नहीं होकर फॉरवर्ड केस है, तो फॉरवर्ड केस में हम अपना वही रूल लेंगे, क्या, प्लस और प्लस रहे तो हम माइनस करेंगे, और फार्मूला क्या होता था, n क्यूब माइनस n इंटू 3। तो n का क्यूब हम करेंगे यानी 4 का क्यूब माइनस 4 गुना 3, 4 का क्यूब क्या होता है 64 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 52। बैकवर्ड केस का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमको दे रखा है x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 का वैल्यू दे रखा है 47, तो हमको बताना है x पे पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 2 का वैल्यू बताना है। अगेन ये क्या है, बैकवर्ड केस है, यानी हम इस 4 के वैल्यू के बाद से अब 2 के वैल्यू पे आने वाले हैं। तो जब बैकवर्ड केस होगा तो प्लस प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस का काम करेंगे, और फॉरवर्ड केस में हम माइनस का काम करते थे। तो यहाँ बैकवर्ड केस है तो हम प्लस का काम करेंगे। अगेन हम इसका फार्मूला क्या यूज करेंगे, रूट अंडर n प्लस 2। अब रूट अंडर n प्लस 2, n मेरा क्या है 47। अब 47 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। जब हम 47 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 का रूट क्या होता है 7, यानी 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पावर वाले क्वेश्चंस में एक टाइप का, एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा देता है, दिया हुआ है जैसे x पर पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 0, तो x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। यदि इस क्वेश्चन को हम कंस्ट्रक्ट करें तो हम क्या करते हैं कि ये सारे जगह पे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और हम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यदि हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो ये मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस, आपको पता है जब किसी का भी पावर -1 होता है तो ये फ्रैक्शन जो ये जो भिन्न होता है ये संख्या पलट जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। यानी हमको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अब यदि x स्क्वायर से हम यदि इसको डिवाइड करें तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे हमको यदि इसको हम डिवाइड करें, ऐसे क्वेश्चन को यदि हम डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। यदि हम इसको डिवाइड करें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यदि इस पूरे इक्वेशन को हम कंस्ट्रक्ट करके लिखें तो मेरा इक्वेशन कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 79 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 0। यदि 79 को हम इधर भेज दें तो मेरे पास क्या आएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 79। ये 79 को हम इधर भेज देंगे। अब हमको क्या निकालना है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। ये अगेन हमारे पास क्या है, बैकवर्ड केस है। बैकवर्ड केस में यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो हम प्लस का काम करेंगे, और प्लस का काम हम वहाँ फार्मूला ये यूज करेंगे। और फार्मूला मेरा क्या होगा, तो फार्मूला मेरा होगा रूट अंडर n प्लस 2। चूंकि बैकवर्ड केस है तो इसीलिए हम यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस के केस में भी हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। अब मेरा यहाँ n क्या है, 79 है, तो रूट अंडर 79 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर
81 यानी 81, और 81 का वर्गमूल यानी ऐसे कि 81 का रूट क्या होता है 9। यानी ऐसे क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आएगा 9 आएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 18, जिसमें x जो है वो 0 से बड़ा है। तो x पे पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 3 का हमको वैल्यू बताना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18 दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यदि हमको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना हो, x प्लस 1 बाई x का हमको वैल्यू निकालना हो, तो ये क्या होगा बैकवर्ड केस होगा, क्योंकि स्क्वायर से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो बैकवर्ड केस के लिए फार्मूला हम क्या बताए थे, फार्मूला होता है रूट अंडर, चूंकि प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो रूट अंडर होता है n प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 18 और प्लस 2। जब 18 प्लस 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 20, रूट अंडर 20। और यदि आप रूट अंडर 20 को यदि आप तोड़ते हैं तो ये क्या मिलेगा, 4 गुने 5 में हम तोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5। इस क्वेश्चन को वैसे 4 इंटू 5, 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, और रूट 5 जो है, ये 5 जो है वो रूट में ही रह जाएगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 2 रूट 5 मिलेगा। अब जब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो अब हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अगेन अब ये क्या होगा फॉरवर्ड केस हो जाएगा। फॉरवर्ड केस में प्लस प्लस के यूज में हम क्या करते हैं माइनस के यूज, यानी यदि हम इसका वैल्यू यूज करें एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का यदि हम वैल्यू निकालें, तो इसका फार्मूला क्या होता है एन क्यूब, और चूंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है और केस मेरा क्या है, तो मेरा केस जो है वो आपका क्या है एक्स प्लस 1 से एक्स क्यूब पर, तो फॉरवर्ड केस है। फॉरवर्ड केस में प्लस प्लस में हम क्या करते हैं माइनस एन इंटू 3। अब मेरा यहाँ n क्या है, तो मेरा n है 2 रूट 5, तो हम 2 रूट 5 का क्यूब करेंगे और माइनस 2 रूट 5 में हम गुना करेंगे किससे 3 से। ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2 रूट 5 को यदि आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 का क्यूब 8, और 5 का रूट 5 का यदि आप क्यूब करेंगे तो 5 रूट 5 आपको मिलेगा। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 5, यहाँ पे ये आपको मिलेगा रूट 5, यानी 8 इंटू आपको क्या मिलेगा 8 इंटू 5 इंटू रूट 5 का, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा मेरे को 6 रूट 5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये टोटल वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगा 40 रूट 5 और माइनस 6 रूट 5। यदि हम रूट 5 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा 40 माइनस 6 और इंटू रूट 5। अब 40 में से यदि हम 6 माइनस करें तो मेरा क्या वैल्यू आएगा 34 यानी 34, और ये रूट 5 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34 रूट 5, यानी 34 रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो मेरा सी नंबर ऑप्शन है। बस इसमें यही करना है कि सबसे पहले आपको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा बैकवर्ड केस हो जाएगा। बैकवर्ड केस के लिए फार्मूला था n प्लस रूट अंडर n प्लस 2, चूँकि प्लस प्लस के लिए प्लस ही करेंगे। 18 2 20, 4 5 20 यानी 2 रूट 5 आ जाएगा। अब इससे हमको यहाँ आना है तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड का ये आ जाएंगे, और फॉरवर्ड केस में जब क्या होता है इसका फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस एन इंटू 3। एन का वैल्यू 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 का क्यूब माइनस 2 रूट 5 इंटू 3 करेंगे तो ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और ये रूट 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 रूट 5 हो जाएगा। तो 8 गुने 5 रूट 5 माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6 रूट 5। अब 8 5 40 रूट 5 इसका वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 रूट 5। हम यदि रूट 5 को कॉमन निकालेंगे तो 40 माइनस 6 रूट 5 यानी 34 रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पावर वाले टाइप में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा देता है, जैसे यहाँ दे रखा है
यदि x बराबर 4 प्लस रूट 15 तो x पर पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 2 का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक होता है। जैसे सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि ये दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे 4 बड़ी संख्या या फिर रूट 15, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। और इसको पता करने का एक तरीका है कि हम दोनों संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, और रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 15। यानी 16 बड़ी संख्या है 15 से, यानी क्या है 4 जो है वो बड़ी है किससे, रूट 15 से। अब जब हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, तो x और प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और 1 बाई एक्स का, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जो संख्या बड़ी है उसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। यानी 4 में हम यदि 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि हमें x माइनस 1 बाई एक्स का भी वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या थी मेरी यानी रूट 15, इसमें हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली संख्या में हम 2 से गुना कर देंगे। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 2 रूट 15। लेकिन हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ चुका है 8। अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। चूंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और ये कौन सा केस है, फॉरवर्ड केस है। तो फॉरवर्ड केस में प्लस प्लस में हम क्या करते हैं माइनस, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अब मेरा n क्या है 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से घटा देंगे 2। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। जब हम 64 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 62 आएगा।